Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 और क्लास 10। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 9 और क्लास 10 के। उनको आप क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज जो हम लोग क्लास 9 का एक जो नया चैप्टर है जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर, उसका जो है ये मेरे ख्याल से तीसरा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में जो है हम लोग जो है वो जीरो का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जीरो की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसके पीछे लॉजिक क्या था, और जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट, इनके बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या है जीरो की डिस्कवरी में, और उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर कैसे आया, वो सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पूरा बाइफरकेट करके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आते हैं वहां पे अपडेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो लेक्चर को चालू करें। पहले देखिए इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता के साथ। ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता क्या है इसको चेकआउट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे इंडिया में जो है वो 7th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे, इनफैक्ट आप कह सकते हो ऐसे ऐसे जो है जेम्स आए थे जो जिनको इंटरनेशनल लेवल पे जो है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली एज ऑफ नाउ। ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट, वो ज्ञान हमारे इंडिया में जो है वो रहे। ठीक है। लेकिन इनको, इनकी चीजों को यूज करके ही आज के जो मॉडर्न मैथमेटिक्स के जो इक्वेशंस वगैरह बने हुए हैं वो इन्हीं की देन थी। और वो कैसे आया, क्या आया, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो कि है जीरो की खोज। ठीक है। हमारे बहुत सारे मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो अराउंड 300 एडी के आसपास, जो एक डायनेस्टी अपन को देखने को मिलती है गुप्ता डायनेस्टी, वहां पर जो है इसका मेजर इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीरो की जो डिस्कवरी किस प्रकार से हुई और क्या था इसके पीछे कॉन्सेप्ट। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो या फिर शून्यता या फिर एम्प्टीनेस और नथिंगनेस, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर आप अपने एनसीईआरटी पे जो है वो बुक खोल लीजिए, वहां पर जो है इसकी स्टोरी लिखी हुई है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो योग मेडिटेशन, यहाँ से जो है ये वर्ड जो है हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है। हर तरीके के योग में जो है आपके नथिंगनेस या एम्प्टीनेस का जो है होल कॉन्सेप्ट अपन को देखने को मिलता है। नथिंगनेस मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपने अपनी सारी वृत्तियों को और जितनी भी चीजों को जो है छोड़ दिया, और उस स्टेट को अपन नथिंगनेस या फिर एम्प्टीनेस बोलते हैं। ठीक है। और हर योग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली इसी को अप्रोच करने के लिए। इसके अलावा जो है आप जानते हो, जो पतंजलि, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, बाबा रामदेव वाला नहीं। ये एक्चुअली पतंजलि जो है वो एक, इन्होंने जो है वो बुक्स वगैरह लिखी हुई है, और इसके अलावा योग से रिलेटेड इनका जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, इन्होंने ही जो है वो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, हमारे सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस के बारे में हमको जानकारी। ठीक है। ये जो है वो आपके फिलोसफी का कॉन्सेप्ट था, और इस फिलोसफी के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कर करके हमने जो है वो मैथमेटिक्स की तरफ जो है वो लाना चालू किया। इससे ही जो है हमारे बहुत सारी चीजें में ये सारी चीजें इंक्लूड होते गई, जैसे कि आर्किटेक्चर, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक वगैरह में। और इनके वर्ड वर्क को जो है वो फर्दर जो है वो कैरी किया आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने, और इसके बाद जो है क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर बना आपके एम्प्टीनेस या फिर जीरोनेस का, जिसको हमको जीरो बोलते हैं, मैथमेटिकल जीरो के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज में अपन आगे चलते हैं। इसमें हमको जो एक मेन जो है वो भक्सकाली मनुस्क्रिप्ट करके एक बेसिकली एक आर्टिकल मिलता है हमको। इसके अलावा जो है ब्रह्मगुप्त की बुक थी, उसमें भी जो है उन्होंने इसके बारे में जो है वो काफी ज्यादा डिटेल में बताया है। जैसे कि बुक का नाम लिखा है ब्रह्मस्फुटा सिद्धांता 628 सीरीज।
ठीक है। इन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट बताया, और वो क्या बताया कि अगर पर्सनली मनुस्क्रिप्ट में केवल एक ही चीज लिखी थी, अगर किसी चीज के ना होने को अगर प्रेजेंट किया जाए तो उसको एक बोल्ड डॉट से प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसके लिए तब तक कोई जो है वो सिंबल वगैरह नहीं दिया गया था, कोई नंबर ऐसा इजाद नहीं हुआ था, बस एक डॉट हमको देखने को मिलता है बक्सकली मनुस्क्रिप्ट में। ठीक है। इसके हाफ डन वर्क को जो है वो ब्रह्मगुप्त ने कैरी किया, और उन्होंने जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर को उसी नंबर से जो है वो घटा दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो बेसिकली यहां से एक चीज आती है जिसको अपन जीरो को, ठीक है। और उन्होंने जो है वो जीरो से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो फंडामेंटल एरिथमेटिक के लॉ बनाए। और वो लॉ कैसे थे? जैसे कि अगर आप इस जीरो को आप किसी भी नंबर से ऐड कर दो तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। सेकंड, अगर किसी नंबर से जीरो को माइनस कर दो, सॉरी उल्टा बोल दो, नंबर से आप माइनस कर दो जीरो को, तो आपको वो नंबर खुद मिल जाता। किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो या गुणा कर दो तो आपको जो है जीरो मिलता है। ये ब्रह्मगुप्त ने जो है वो बेसिक अरिथमेटिक लॉ बनाए थे। इसके अलावा जो है ब्रह्मगुप्त जो है वो जीरो तक की डिस्कवरी तक नहीं रुके। इन्होंने जो है बहुत सारे जो है और ज्यादा नंबरों की जो है डिस्कवरी की, और इसका होराइजन जो है एक्सपेंड किया, जिससे हमको नेगेटिव इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता। ठीक है। तो पहली चीज तो उन्होंने ये बताया कि किसी नंबर को अगर उसी नंबर से माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। लेकिन क्या होगा जब किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस, तो इन्होंने सोचा कि अब इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया। तो ब्रह्मगुप्त ने जो है वो बेसिक आपके कॉमर्स के लॉ और लाइफ की रियलिटी से जो है इसको कनेक्ट करने की कोशिश की। इन्होंने जो है वो जो पॉजिटिव नंबर थे उनको फॉर्च्यून्स या फिर धना बोला। इनका क्या काम था? जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो एक एसेट या फिर वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो है इन्होंने डेप्थ या फिर आपके नेगेटिव नंबर्स को डेप्थ से रिप्रेजेंट, डेप्थ जानते हैं आप? तो ये कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, और इन सभी चीजों को जो है नंबर लाइन में जो है वो आपका प्लेस करना चालू। और यहां से जो है वो आपका ब्रह्मगुप्त ने फाइनली नेगेटिव नंबर का जो है वो हमको कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। लेटर ऑन जो है इस नेगेटिव नंबर जीरो और आपके पॉजिटिव नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जेड, और इन्हीं को जो है वो क्या बोला गया? इंटीजर्स बोला। जेड का मतलब क्या होता है? जेलान और जेहलन, और ये जो है बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिससे जो है ये नाम आया। ठीक है। तो देखो अब क्या होता है। तो देखो इसी तरीके से जो है उन्होंने नंबर लाइन में जो है नंबरों को रिप्रेजेंट किया। फॉर्च्यून्स मतलब जो पॉजिटिव नंबर थे वो शून्य के जो है वो या फिर जीरो के राइट साइड में इंडिकेट करते हैं। इसी तरीके से आपका जो डेप्थ है उनको उन्होंने जो है नेगेटिव एक्सेस पे जो है रिप्रेजेंट किया। ठीक है। ये सारे के सारे नेगेटिव एक्सेस पे नंबर लिखे हुए। ठीक है। इसी के प्रकार जो है वो आपका ब्रह्मगुप्त ने जो है बहुत सारे आपको और भी फर्दर एरिथमेटिक के लॉ दिए इंटीजर से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि अगर किसी फॉर्च्यून को अगर फॉर्च्यून से ऐड करते हैं या फिर आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से ऐड करते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलता है। सिमिलरली अगर किसी नेगेटिव नंबर को अगर आप नेगेटिव नंबर से या फिर ऋण या फिर डेप्थ को अगर डेप्थ से ऐड करते हैं तो आपको हमेशा एक डेप्थ मिलता है। जैसे कि इसमें क्या बोल रखा है, जैसे कि -5 प्लस -4, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाले तो ये -9 आएगी, मैथमेटिकली ये होती है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने कैसे दिया? इफ यू ओ 5 रुपीज, है ना, एंड बोरो 4 रुपीज मोर, यू ओ 9 रुपीज। ये उनका कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। फिर उसके बाद बताया कि अनदर फॉर्चून माइनस जीरो इज अ फॉर्चून। और अगर डेप्थ में से आप जीरो को माइनस कर देते हो, डेप्थ में से अगर आप जीरो को माइनस करते हो, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? अगर एक नंबर जो है वो नेगेटिव है और उससे जीरो को माइनस करते हो तो वो हमेशा रिजल्ट आपको डेप्थ ही देगी। इसके अलावा इन्होंने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बनाए, जैसे कि अगर आप किसी डेप्थ को जो है वो आपके फॉर्चून या फिर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमको हमेशा जो है वो नेगेटिव नंबर देता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रखा है कि इफ यू टेक ऑन 4 डेप्थ्स ऑफ 3, your total depth is
₹12। मतलब जब आपके पास 4 बार जो है वो आप डेब्ट लेते हो, ठीक है, ₹3 का, तो उसका टोटल मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू कितना हो जाता है? 12। ठीक है, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, अगर आप 2 बार डेब्ट लेते हो और उनका मल्टीप्लिकेशन आप करते हो, तो ये हमको क्या देता है? एक फॉर्चून या फिर क्या देता है? पॉजिटिव नंबर देता है। इस तरीके से लिखा हुआ है -3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 12। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग जानते हैं। तो हमने क्या सीखा, इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं बेसिक अरिथमेटिक लॉ जीरो से रिलेटेड जो इन्होंने बताए थे। ठीक है, बेसिक अरिथमेटिक लॉ इन्होंने क्या बताया पहले कि अगर आपको एडिशन वाले लॉ क्या है आपका, अगर जीरो से रिलेटेड लॉ क्या थे, a माइनस ए कर देंगे तो ये जीरो आ जाएगा। सेकंड क्या बताया इन्होंने, अगर a माइनस जीरो करेंगे तो आपको a देगा, और अगर आप जीरो माइनस ए करेंगे तो ये आपको माइनस ए देगी। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हमने कुछ कुछ और ये चौथा वाला भी लिख देते हैं, -a-0, ये भी क्या होता है? माइनस ए होता है। इसी तरीके से आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर से रिलेटेड लॉ क्या है? नेगेटिव नंबर से रिलेटेड लॉ, तो पहला लॉ क्या है आपके पास, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि आपका a, और इसमें चलो ए नहीं मानते, इस बार कुछ नंबर मानते हैं, जैसे इसमें 3 4 माना हुआ, तो अगर आप 3 को जो है वो 4 से ऐड कर रहे हैं, दोनों के दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सेकंड, आप जो है वो अगर आप पॉजिटिव नंबर है और इससे जो है वो आप नेगेटिव नंबर, छोटे नेगेटिव नंबर को आप माइनस कर रहे हैं, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या होगा? इसका सब्ट्रैक्शन होता है। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिखे तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, ट्रैक्शन होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा इसका, आपको जो है क्या करना पड़ेगा? साइन जो है वो प्लेस करना पड़ेगा जिसकी न्यूमरल वैल्यू ज्यादा हो। यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी, तो साइन आपको न्यूमरल वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपका 3 और 4 को अगर माइनस करेंगे तो हमको हमेशा -1 मिलेगा। -1 क्यों मिलेगा? देखो 4 की न्यूमरल वैल्यू ज्यादा है, तो 4 के सामने साइन कौन सा है? माइनस का साइन है, तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप आ, क्या कर देते हो, अगर 4 - 3 करते हैं तो ये हमेशा आपको 1 मिलेगा। देखो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन जो है जिसका न्यूमरल वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू न्यूमरल वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे 4 के सामने क्या साइन है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन को अपन दिखाते नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फोर्थ आप देखो, ठीक है, फोर्थ आपको ये याद रखना है, कभी भी पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन जो है वो अगर पॉजिटिव नंबर के साथ हो रहा है तो हमको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अगर किसी भी केस में नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय आपका नेगेटिव होता है, तो ये भी हमको जो है वो पॉजिटिव नंबर मिलता है। और थर्ड केस, अगर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दे नेगेटिव से, या फिर नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान देना है, कभी भी जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो मान लेते हैं कि आपका, ये आपको ध्यान रखना, नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई कर दे जाते हो, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो जैसे 3 बार आपने मल्टीप्लाई करा, तो नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ गया एक बार में। ठीक है, फिर इस पॉजिटिव को जो है वो आपने वापस से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपका नेगेटिव, जितने नेगेटिव नंबर है वो आपके ऑड हैं, तो हमेशा जो है वो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू जो है वो इवन है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये,
4 बार आपने नेगेटिव लिख दिया, तो ये हमेशा आपको क्या का वैल्यू प्रोवाइड करेगा? पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा मेरी फोटो भी इतना एक सेकेंड। ऑल राइट, तो मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके आगे चलते हैं अपन। इसके आगे जो है आपका एक्सरसाइज नंबर सेट नंबर 3.2 आ गया। तो अपन जो है इस लेसन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके आगे आने वाली वीडियो में जो है मैं आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करा। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह जो बोलता हूँ, मुझे डिस्क्रिप्शन से जो है लिंक लेके जो है वो फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसमें कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप और इसमें तो ज्वाइन करोगे ही करोगे, आप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, और जितने सगे संबंधी हैं जिनको जानते हो जो क्लास 9th में, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सीरीज जो है मैं बना रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। तो आप जो है इसको देखो, अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में, व्यूज आएंगे तो मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। बाय बाय।